एक दिन एक नौजवान ने बड़ी कैजुअली अपने हाथ से कोल्ड ड्रिंक की कैन मसल दी और सारा सोडा छिटकर सीधे एक पावरफुल फीमेल सीईओ पर गिर गया। घबराने के बजाय वो मुस्कुराया और हाथ बढ़ाकर बोला, मैं साफ कर देता हूँ। गुस्से से दिल मिलाई सीईओ चिल्लाई, परवर्ट, और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत बीच में आई और उसे याद दिलाया, तुम्हें जल्दी घर पहुंचना है, दादाजी का फ्यूनरल है। जाते जाते सीईओ ने धमकी दी, वापस आकर तुमसे हिसाब लूंगी। फिर अपनी लग्जरी कार का एक्सीलरेटर दबाया और निकल गई। लेकिन घर पहुंचते ही वो दंग रह गई। वो लड़का उससे पहले ही वहाँ मौजूद था और अंतिम संस्कार में खड़ा था। जैसे ही परिवार ताबूत बंद करने वाला था, वो अचानक आगे बढ़ा और ढक्कन जोर से खोल दिया। घर के मुखिया गुस्से से कांप उठे, इसके पैर तोड़ दो। कई लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सब जमीन पर पड़े थे। नौजवान ने ठंडे लहजे में कहा, बुजुर्ग मुझ पर कर्जदार हैं, उन्हें अभी मरने की इजाजत नहीं है। सबको लगा ये पागल है, लेकिन अगले ही पल ताबूत में पड़ा मरा हुआ बुजुर्ग अचानक उठ बैठा और अपने बेटे को छुरी से मार दिया। सब सन्न रह गए। बुजुर्ग ने जाना कि इस युवक ने उसकी जान बचाई है, तो वो तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। तब युवक ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी में 9 सुनहरी सुइयां जड़ी थी। उसने कहा, पहली सुई मुर्दे को जिंदा कर सकती है, दूसरी दुश्मन देश जितनी दौलत समेटे है, तीसरी बेमिसाल मेडिकल स्किल्स है। वो खास तौर पर दूसरी सुई लेने आया था। बुजुर्ग ने अंगूठी पहचान ली, लेकिन चालाकी से बोला, सुई चाहिए तो मेरी पोती से शादी करनी होगी। लड़के ने बड़बड़ाया, पता नहीं पोती कैसी दिखती होगी। जैसे ही मुड़ा, वो जम गया। वो पोती कोई और नहीं, वही गुस्सैल फीमेल सीईओ थी। उसने जोरदार विरोध किया, लेकिन बुजुर्ग ने वहीं तुरंत दोनों की मैरिज रजिस्टर करवा दी। शादी का सर्टिफिकेट मिलते ही युवक बोला, अब सुई दीजिए। बुजुर्ग ने अपनी पोती के कानों की गोल्ड ईयररिंग्स की ओर इशारा किया। सुई इनके अंदर छुपी है। अपनी विरासत पाने के लिए अब उसे अपनी नई नवेली पत्नी के करीब रहना ही था। सीईओ ने सोचा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसे एक बॉक्सिंग जिम ले गए। प्लान था एक चैंपियन बॉक्सर से उसे पिटवाना। पास खड़ा एक अमीर प्लेबॉय उसे उकसाने लगा। नौजवान हंसा, ये मेरे लायक भी नहीं। सीईओ और उसकी दोस्त की तानों से वो रिंग में उतर गया। एक ही किक में चैंपियन को रिंग से बाहर उछाल दिया। भीड़ दंग रह गई। प्लेबॉय बौखला गया, पीछे से वार करने की कोशिश की। इस बार युवक की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक झटके में हड्डी टूट गई। प्लेबॉय के आदमी चीखने लगे, तुम जानते नहीं ये कौन है? सीईओ और उसकी दोस्त घबरा गई। उन्हें लगा मामला यही नहीं रुकेगा। घर वालों ने भी डर कर सोचा, इसे बलि का बकरा बना दें। लेकिन उन्हें क्या पता था, एक अंडरग्राउंड डॉन पिछले 5 साल से इस युवक को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसने कभी उसकी जान बचाई थी। जैसे ही डॉन को अपने पोते से मुसीबत की खबर मिली, वो सैकड़ों गुर्गों के साथ सीईओ के घर पहुंच गया। पूरा परिवार कांपने लगा, युवक से दूरी बनाने लगा। डॉन ने एक बड़ी तलवार युवक के पैरों के पास फेंकी और बोला, इशारा करो, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन युवक ने ठंडे स्वर में कहा, अपने पोते से माफी मांगने के लिए एक हाथ काट दो या फिर अंजाम भुगतो। सैकड़ों लोगों से घिरा होने के बावजूद वो बिल्कुल शांत खड़ा था। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम खुद को काबिल समझते हो? जब डॉन ने उसका चेहरा गौर से देखा, उसके पैर कांपने लगे, आवाज थरथर आ गई। तो ये आप हैं?